का इजहार करना होता है तो लोग मुंह मीठा करके और उसके बाद जो है वो जी खुशी का इजहार करते हैं। इस अवसर पर हम लोग यहाँ मखाना के खीर की व्यवस्था रखा हूँ। खीर खिला करके, मखाना का खीर खिला करके और लोगों का मुंह मीठा करूंगा। यही खुशी का इजहार का हरि जी, आपने माध्यम बहुत मेहनत होगा। किया है। आप बिहार के लगभग 200 से ज्यादा विधानसभाओं में मूव किए हैं। आपको पहले से अंदाजा था, क्योंकि आपसे हमारी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बार हुई है, आपने बताया कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम होंगे। कितना खुश है इस परिणाम से? बिहार को लोग जंगल राज कहते थे, उस बिहार को मंगल राज के तरफ जी जो लोग आए हैं। आज हमारा समाज निषाद समाज के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि आज ऐसा वातावरण है और ऐसे वातावरण में हमारे लिए खुशी का मतलब क्या कहा जाए कि खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या जिस इतना सुंदर परिणाम सब लोग देख रहे हैं और हमारे समाज। आपको क्या लगता है हरि जी, आप तो पूरी तरह से चुनाव को देख रहे थे और एक एक शब्दों पे आपकी नजर बनी हुई थी। जो गाने कुछ आए हैं, उन गानों को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी उसकी चर्चा की थी। क्या लोगों को एक बार फिर से ऐसा लगने लगा था कि अगर ऐसा होता है कि फिर से अगर एनडीए आ जाती है, राजद शासन में आ जाती है, तो फिर से वही माहौल हो जाएगा 2005 से पहले का था, इसका वोट है, या आप लोगों ने जो काम किया है उसका वोट है? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नया ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इससे ज्यादा जी जो हम लोगों ने काम किया है उसे प्रसन्न होकर वोट दिए हैं। ये प्रथा ये साधारण नहीं है। जो काम हुआ उस काम को देख करके लोग मतदान किए हैं, ये बड़ी बात है। जातिवाद से ऊपर उठकर विकासवाद का महत्व देना ये बड़ी बात होती जी है। और वो काम बिहार की जनता और हमारे समाज के भी लोग ये करके दिखाए हैं। इसलिए बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। यही प्रथा का आवश्यकता है। जब तक ये प्रथा बना रहेगा, विकासवाद का मूल्य बढ़ा हुआ रहेगा, तब तक विकास श्रेष्ठता के शिखर की ओर हमेशा कदम बढ़ाते रहेगा। जब तक हम बिहार में जातवाद के नाम पर वोट करते रहे, तब तक बिहार पूरा नर्क में चला गया था। आज जातवाद से ऊपर उठे हैं तो बिहार जो है सुंदर बिहार बना है। इसलिए बहुत प्रसन्नता है। हरि जी, आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर फंसी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि एक तरफ से महागठबंधन ने आप ही के समाज से आने वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, और हरीश सहनी को बार बार कहीं ना कहीं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान तो बहुत दिया है, तो ये क्या लगता है कि आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई थी? अब इस कितना आप खुश महसूस कर रहे हैं, और कितना ज्यादा मछली को दाना खिलाने का फायदा मिला क्या? अब पहले एक बात बता जी दें कि जी ये 6 महीना से कह रहे थे। इन जी 6 महीना में इनके गठबंधन का किसी साथी ने इन्हें कहा क्या कि हाँ हम आप ही को बनाएंगे? अंत समय में जब वो मान जी के ये बोलते हैं ये लोग, जी इससे पहले कोई चूं शब्द भी नहीं बोला। दूसरे जी तरफ हरीश सहनी को, एक मल्लाह के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी या हमने जी कभी नहीं चिल्लाया था। 6 महीना नहीं, 6 दिन भी नहीं चिल्लाए थे कि हम ही को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन आखिर पार्टी तो निर्णय लिया था, इसीलिए तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर मिला और मंत्री भी। ये हरीश सहनी को ये मंत्रालय नहीं, ये पूरे बिहार के निषाद का ये सम्मान है। इसलिए प्रसन्नता है। और ये चिल्लाने से, यदि हम बोल रहे हैं तो हमारे कोई भागीदार, हमारे साथी भी बोले तो वो विषय मूल्यवान होता है, वरना उस विषय का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। जैसे वर्तमान समय में महागठबंधन में जो अभी हुआ, 6 महीना से कहते रहे और किसी साथी ने नहीं बोला था, अंत समय में आके बोला था।
हरि जी, विपक्ष का ये बार बार कहना था कि आप लोगों ने 10,000 रुपया घूस दे करके वोट जुटाया है। इसको आप घूस मानते हैं या फिर एक विजन मानते हैं जिसको आगे आप 5 साल तक और अधिक बढ़ाने की इच्छा रखते हैं? जो लोग इसको इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, चुनाव के दृष्टिकोण से, उनके लिए ही कुछ भी हो सकता है। पता है कि एनडीए के कार्यकाल में नारी शक्ति का सम्मान हुआ है। घर में घर की गृहिणी भी काम करके समय बितावे, व्यापार करे, रोजगार करे, कुटीर उद्योग लगावे। ये इससे जो है प्रोत्साहन बढ़ेगा और जिनको काम में मन लगेगा उनको और बड़ा सहयोग मिलेगा। ये तो पहले से कहा गया है। ये 10,000 रुपया रिश्वत नहीं है, उनको घर में रोजगार शुरू करने के लिए दिया गया है। यदि ये व्यवस्था से हार के हर परिवार में खुशहाली का दिन आएगा, हमको खुशहाली नजर आ रहा है, उनको बेईमानी नजर आ रहा है, ये तो बिहार की जनता